रिसेंटली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन को अलाउ कर दिया है। सब कैटेगराइजेशन यानी जो SC/ST कैटेगरी थी अब उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी बनेगी, यानी अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। साधारण शब्द में ये कह सकते हैं कि जो कास्ट SC/ST में अभी भी फाइनेंशियल रूप से काफी पीछे है, गवर्नमेंट उन सभी कास्ट को फाइनेंशियल रूप से अलग अलग कैटेगरी में रख कर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस पर अभी भी एक डिबेट है कि कहीं इस रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर तो नहीं बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम कोर्ट में चल रहे सब कैटेगराइजेशन की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये रिजर्वेशन कैसे और किस तरीके से अप्लाई हो गया, यानी ये रिजर्वेशन कैसे अलाउ हुआ और क्रीमी लेयर क्या होता है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक समय था जब भारत में SC/ST कैटेगरी के लोगों को अदर्स द्वारा काफी क्रिटिसाइज किया जाता था, यानी उन्हें अनटचेबिलिटी देखनी पड़ती थी। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया के वर्ण सिस्टम में भी शूद्र शब्द को मेंशन किया गया है, जो कि एक फिक्स्ड कम्युनिटी के लोगों को स्लेव या वर्कर्स के रूप में रिप्रेजेंट करता था, जिस कारण ये SC/ST कम्युनिटी समाज में फाइनेंशियल रूप से काफी पीछे रह गई। और इसका समाधान निकालते हुए डॉक्टर अम्बेडकर और कई फ्रीडम फाइटर्स ने इन सभी लोगों को इक्वालिटी देने के लिए रिजर्वेशन की शुरुआत की। अब दोस्तों इस सब कैटेगराइजेशन के हिस्ट्री पे आए तो बात शुरू होती है 1975 से, जब पंजाब गवर्नमेंट एक कानून बनाती है जिसमें ये 25% रिजर्वेशन देते हैं SCs को। लेकिन SC कैटेगरी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद पहली कैटेगरी में दो कम्युनिटी आती थी, मजहबी सिख और वाल्मीकि, और दूसरी कैटेगरी में SC कम्युनिटी के बाकी सभी कास्ट एग्जिस्ट करते थे। और इस तरीके से इस सब कैटेगराइजेशन द्वारा ST कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और उन्हें 25% का आधा आधा रिजर्वेशन मिलने लगा। और दोस्तों इस रिजर्वेशन के तहत इन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स प्रोवाइड किए जाते थे। समय बीतता जाता है और 30 साल तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब दोस्तों सन 2000 में आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी सब कैटेगराइजेशन की शुरुआत की, जिसमें इन लोगों ने एक कमेटी बनाई और SC कैटेगरी को 4 ग्रुप में डिवाइड करके इन्हें अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया। शुरू में तो ये रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में चल रहा था, लेकिन सन 2004 में EV चिनैया द्वारा इसके अगेंस्ट में केस हो जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला निकल के आता है और इसे रद्द कर दिया जाता है। और दोस्तों इस केस से इंस्पायरेशन मिल गई पंजाब हाई कोर्ट को, और 2006 में हाई कोर्ट ने इस पंजाब सब कैटेगराइजेशन को रोक दिया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को यह हजम नहीं होता और वो 3 महीने बाद एक नया कानून लाती है और दोबारा से सब कैटेगराइजेशन को लागू कर देती है। आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कैसे चली गई, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह अपना काम कर रही थी लॉ बनाने का, और कोर्ट अपनी जगह अपना काम कर रहा था। जिसके बाद दोबारा से इसके ऊपर केस चलने लगता है और सन 2010 में हाई कोर्ट इसको दोबारा रद्द कर देती है। लेकिन अभी भी पंजाब गवर्नमेंट इसे लागू कराना चाहती थी, जिसके लिए वो 2014 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और फिर फाइनली 2020 में 7 जज बेंच बनी, जिसका फैसला इसी 1 अगस्त को आया है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के लॉजिक को मान लिया, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट सर्विस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग सब कैटेगराइजेशन कर सकती है SC/ST रिजर्वेशन की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहने का भी ऑर्डर देती है, ताकि यहाँ क्रीमी लेयर जैसे प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। दोस्तों क्रीमी लेयर की बात करूं तो क्रीम हमेशा सरफेस पे होता है, और इस क्रीम को SC कैटेगरी से रिलेट किया जाए तो यहाँ मतलब ये निकलता है कि SC कैटेगरी में कोई एक फिक्स कम्युनिटी ना रहे जो क्रीमी लेयर की तरह हमेशा फायदा उठाती रहे, यानी जो इकोनॉमिकली इम्पावर्ड है वो उतना ही रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है जितना एक SC के लो कम्युनिटी वाले लोग उठा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।